एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छीनकर अरब देशों को सौंपने का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल बरसों से चिल्ला रहा था, वही इजराइल आज अमेरिका और ईरान की इस जंग से दूरी बनाकर क्यों बैठा है, क्यों खामोश है? क्या इजराइल वाकई युद्ध से पीछे हट गया है या फिर तेल अवीव में बैठकर ईरान को बिना शोर मचाए ऐसा घाव देने की तैयारी चल रहा है जिसका अंदाजा ईरान को भी नहीं है? और इससे भी ज्यादा सनसनीखेज खबर, क्या जिस बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, उन दोनों नेताओं के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो चुकी है क्या? क्यों ट्रंप ने नेतन्याहू को मिलने का वक्त तक नहीं दिया, जिसके बाद इजरायली पीएम को अपनी वॉशिंगटन यात्रा रद्द करनी पड़ी? F-35 लड़ाकू विमानों की आलोचना से लेकर हत्या की साजिशों की खबरों तक ऐसा क्या क्या हुआ कि ट्रंप अपने सबसे पुराने दोस्त नेतन्याहू से इस कदर नाराज हो चुके हैं? आइए सबसे पहले बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी मिलिट्री कमांड की नींद उड़ाकर रख दी है। ट्रंप ने अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच एक बहुत बड़ा दांव खेला है। ट्रंप की योजना यह है कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का एकाधिकार, उनका एक छत्रराज नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन है। 20% कच्चा तेल इसी पतले रास्ते से, समुद्री रास्ते से दुनिया का गुजरता है। जब भी अमेरिका या पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाते हैं, ईरान तुरंत हॉर्मुज को बंद करने या वहां से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को जब्त करने की धमकी देता है। अब ट्रंप इस ब्लैकमेलिंग का परमानेंट इलाज खोजना चाहते हैं। ट्रंप की योजना के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि खाड़ी के अरब देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा खुद संभाल लें, ईरान को दूध में मक्खी की तरह निकाल दें। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी इन अरब देशों को अत्याधुनिक नौसैनिक हथियार, रडार, एयर डिफेंस प्रोवाइड कराएंगे ताकि ईरान इस रास्ते पर दोबारा कभी दादागिरी ना जमा सके, टोल की बात ना कर सके। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो ईरान का वो सबसे बड़ा हथियार यानी हॉर्मुज ब्लॉक करने की क्षमता हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। अरब देश, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो सीधे तौर पर हॉर्मुज पर कब्जा करने या ईरान के खिलाफ अमेरिकी योजना में शामिल होते हैं तो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सीधा रियाद और दुबई के तेल ठिकानों को निशाना बनाएंगे, नुकसान उनका होगा। इसीलिए अरब देश ट्रंप के इस प्रस्ताव पर बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया जा रहा उनके खिलाफ। अब आते हैं आज के दूसरा सबसे हैरान कर देने वाले सवाल पर। ट्रंप जब ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है तो इजराइल इस लड़ाई से दूर क्यों जा रहा है, दूरी क्यों बना ली, भाग क्यों रहा है? देखा जाए तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सालों से अमेरिका पर दबाव बना रहे थे, ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे थे कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। पिछले साल हुआ भी ऐसा। लेकिन आज जब अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, इजराइल काफी शांत दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि दोहरे मोर्चे पर थकान और गोला बारूद की कमी हो गई है। जी हाँ, इजराइल पिछले काफ़ी समय से गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक लंबी और थका देने वाली जंग लड़ रहा है। इजराइल के आयरन डोम, उसके डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो चुका है, खत्म होने की कगार पर आ गया है। इसीलिए इस वक्त सीधे ईरान के साथ एक और नया, सीधा और फुल स्केल वॉर झेलने की स्थिति में नहीं है। वो समझता है कि अगर हम उलझे तो ये ना हो कि ट्रंप पतली गले से निकल जाए और फिर बस ईरान हमको चटनी बना दे। दूसरा, ईरान की विशाल मिसाइल ताकत का खौफ। अगर इजराइल सीधे अमेरिकी हमलों में शामिल होता है तो ईरान अपनी हजारों फतेह और खैबर शकान जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे तेल अवीव, हाइफा और इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर दाग देगा, जैसा पिछले साल किया था। कमर तोड़ दी थी इजराइल की। इजराइल जानता है कि इतने बड़े मिसाइल हमले को 100% रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए मुमकिन नहीं है और साइलेंट किलिंग की रणनीति यह है तीसरा और सबसे अहम कारण। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल से बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इजराइल खुलेआम युद्ध लड़ने के बजाय अपनी कुख्यात गुप्तचर संस्था मोसाद के जरिए शैडो वॉर के ऊपर भरोसा कर रहा है। छद्म युद्ध यानी बिना ढोल पीटे ईरान के अंदर मौजूद परमाणु वैज्ञानिकों, मिलिट्री कमांडर, सीक्रेट ठिकानों को गुप्त ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाना, उनको नुकसान पहुंचाना। अब आते हैं वीडियो के कूटनीतिक रूप से विस्फोटक हिस्से पर। दुनिया हैरान है, परेशान है।
परेशान तो खैर अमेरिका और इजराइल के लोग हैं कि भाई जिस बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वॉशिंगटन के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, उसी नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलने का समय तक देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपनी प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा अंतिम समय में रद्द करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप अपने सबसे चहेते दोस्त, अपने यार नेतन्याहू से इस कदर खफा हो गए हैं? व्हाइट हाउस के गलियारों से बाहर आ रही खबरों के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप की इस भारी नाराजगी के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि F-35 लड़ाकू विमानों की तीखी आलोचना की। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा अधिकारियों ने हाल ही में अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-35 की परफॉर्मेंस और सप्लाई टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए थे। ट्रंप F-35 प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिकी मिलिट्री ताकत का प्रतीक मानते हैं। ट्रंप को लगा कि नेतन्याहू अमेरिकी हथियारों और उनकी सरकार की क्षमता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाकर अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। दूसरा यह है कि भाई राजनीतिक इस्तेमाल का एहसास हो रहा है। ट्रंप का यह मानना है कि नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप को लग रहा है, क्योंकि चुनाव होने हैं अभी अक्टूबर सितंबर में इजराइल में। ट्रंप इस बात से बेहद चिड़े हुए हैं कि नेतन्याहू अमेरिका को अपनी मर्जी से किसी भी जंग में घसीटने की कोशिश करते हैं, जबकि खुद अमेरिका के सुझावों को नजरअंदाज कर देते हैं, मानते ही नहीं अमेरिका की बात। हत्या की साजिश से जुड़ी फर्जी दावों और अविश्वास की खाई भी फैल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान में भारी अविश्वास पैदा हो गया है। समझ रहे हैं एक दूसरे की वो जासूसी कर रहे हैं। ट्रंप कैंप का ये मानना है कि इजरायली इंटेलिजेंस कुछ मामलों में वॉशिंगटन को गुमराह कर रहा है। इसमें कुछ सुरक्षा खतरों और साजिशों को बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई रिपोर्ट्स शामिल थीं। इस अविश्वास के कारण दोनों नेताओं के बीच की पुरानी केमिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दोनों के अंदर वैसी बात नहीं रही जैसी पहले हुआ करती। तो अगर हम अब अमेरिका ईरान युद्ध की जुड़ी हुई इन 5 खबरों के धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो मिडिल ईस्ट की शतरंज की बिसात पर एक नया चित्र उभर कर सामने आता है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान पर सीधा हमला करने या पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का ठेका अकेले उठाने के बजाय, क्योंकि उसने देख लिया हमारे बस की तो है नहीं, तो इसका बोझ अब अरब देशों के कंधे पर डाले और वो निकल जाए और हॉर्मुज का कंट्रोल अपने वफादार ग्रुप मिडिल ईस्ट के देशों को सौंप दे। अब इजराइल का रुख भी इसमें अटपटा है। वो क्या, इजराइल समझ चुका है कि अमेरिका में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। नेतन्याहू के साथ ट्रंप के रिश्ते पहले जैसे हनीमून पीरियड वाले नहीं रहे। इसीलिए इजराइल खुलकर सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे से खेल रहा है। ईरान बखूबी जानता है कि अगर वो इजराइल पर सीधा हमला नहीं करता तो अमेरिका के पास भी ईरान में ज़मीनी फौज उतारने का कोई ठोस आधार नहीं होगा और ईरान सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारे यानी भारत जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। हॉर्मुज में थोड़ी सी भी रुकावट दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतों को भड़का रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई का ग्राफ ऊपर जाना तय है, बढ़ भी रहा है। वैसे आपका क्या मानना है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये दरार लंबे समय तक रहेगी और क्या लगता है कि हॉर्मुज का कंट्रोल अरब देशों के पास आएगा? ईरान के खिलाफ किसी बड़े एक्शन के लिए दोनों नेता क्या फिर से एक साथ आएंगे? इन सभी सवालों का क्या जवाब आपको लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।